नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कवर कर रहे थे। तो बाकी देखिए क्लासेस जो हो चुके हैं तो आप लोग उसको देख सकते हो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो है आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और बाकी देखिए अगर आप लोग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हो तो हमने देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए जो है एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है हमने। इसमें देखिए आपको जो है जितने भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं ना, आपका जो 10 सब्जेक्ट है, तो इन सब का देखिए जो दो ही सब्जेक्ट आपका है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर का, डिजिटल इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो पूरा इसमें जो है चैप्टर वाइज आपको जो है सभी टॉपिक्स के डिस्क्रिप्शन जो दिए गए हैं यहाँ पे अच्छे से हमने कवर किया हुआ है वीडियो के रूप में। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और आपको जो है इसी के साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए देखिए काफ़ी हेल्पफुल ये करेगा। तो आप लोग जो है इससे अपना कंप्लीट आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो है तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी देखिए अगर आप लोग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए जो है प्राइस आपका ज़्यादा नहीं, इसमें केवल 100 रुपीज़ का ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। इसमें देखिए आपको टेक्निकल के 10 सब्जेक्ट जो भी आपके मेंशन किए गए वो तो आपका रहेगा ही टॉपिक वाइज, थ्योरी और साथ में क्वेश्चन। आपको जो है इसमें नॉन टेक का भी पोर्शन जो 50 मार्क्स का है, बेसिक कंप्यूटर इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस का, इसमें देखिए ये सभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो है आपका पीडीएफ नोट्स के साथ में सभी अवेलेबल है। तो आप लोग जो है पूरा कंप्लीट एक तरीके से कह सकते हो कि एक 150 मार्क्स का जो है अपना तैयारी कर सकते हो इस कोर्स के साथ में। तो ये जो कोर्स है ऐप पे अवेलेबल है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कोर्स का। तो आप लोग वहाँ से जाके जो है इसमें इनरोल्ड होकर अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। और बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया है ना, तो आपको देखिए ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए कूपन कोड अप्लाई करना सर जी 2025 का, तो अभी भी ये वैलिड है। इसमें आपको देखिए इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जितने भी कोर्सेज हैं इनफैक्ट सभी पे अवेलेबल है, तो आप लोग जो इस बेनिफिट का फ़ायदा ले सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपका। इसके अलावा देखिए अगर आप लोग नॉन टेक का भी आप लेना चाहते हो तो वो भी आप लोग बाय कर सकते हो। इस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, आपका जो है फीस आपका कम हो जाएगा। इसके साथ में देखिए अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाय करना चाहते हो जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है आपका, और भी जो सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं 10 सब्जेक्ट, तो उस सभी का सभी हम लोग पीडीएफ नोट्स भी तैयार किया हुआ है। तो आपको जो है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स बाई करते हो तो उसी में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, अलग से बाई करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और सिर्फ पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, लिंक जो है आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? तो मॉड्यूलेशन क्या है? तो देखिए मॉड्यूलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो है आपका एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम लोग डेटा जो होता है ना, तो उसको जो है फिर देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, जो कि एक तरीके से वो जो है सिग्नल आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है ट्रांसमिशन के लिए। मतलब इसमें जो है वेरियस सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि उसके जो है पहले कैरियर सिग्नल के साथ जो है वेरिएशन किया जाता है। मतलब कि जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको कैरियर सिग्नल के साथ जो है ऐड करके फिर पैरामीटर जो होते हैं कैरियर सिग्नल के वेरी करते हैं हम लोग, और फिर जो है उसको ट्रांसमिशन करते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका एक तरीका होता है ऑप्शन ए वाला। बाकी देखिए इसमें ये नहीं है कि जैसे डेटा को जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स में जो कि ऑप्टिमाइज होता है ट्रांसमिशन के लिए, या फिर जो है ये आपका एक सिग्नल है या नॉन ऑफ द अबव है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन एक करेक्ट है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हम लोग उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। तो बाकी देखिए जो आपका यहाँ पे मॉड्यूलेशन है तो इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं कि जैसे मॉड्यूलेशन आपका है क्या, ये क्यों क्यों किया जाता है। तो ये सब चीज़ जो है आपको देखिए इसमें मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में, इसे आप लोग पूरा कंप्लीट आप लोग समझ सकते हो अच्छे से। तो एक बार आप लोग देखिए कोर्स को समझोगे तो उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। जैसे कि देखिए मॉड्यूलेशन जो है ना आपका, तो ये प्रोसेस होता है कि जिसमें देखिए कैरियर सिग्नल जो होता है ना, तो उसके जो पैरामीटर जो होते हैं उसको वेरी किया जाता है। मॉड्यूलेशन में आपका क्या होगा, एक कैरियर सिग्नल रहेगा, दूसरा आपका बेसबैंड सिग्नल रहेगा, मतलब कि जो मैसेज सिग्नल है। तो उसमें देखिए जब मॉड्यूलेशन टेक्निक जब यूज़ होते हैं तो इसमें कैरियर सिग्नल के जो पैरामीटर होते हैं, जैसे कि आपका इसका एम्पलीट्यूड, कैरियर और फेज हो गया, तो इसके पैरामीटर को वेरी किया जाएगा। और फिर जो है जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो होता है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मतलब कि जो मॉड्यूलेशन के बाद जो है आपका ये होते हैं। तो इस तरीके से देखिए मॉड्यूलेशन जो होता है ना, तो इसके पीछे रीजंस बहुत होते हैं कि कारण क्यों होता है, मतलब कारण क्या होता है कि जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है।
तो इससे होता है इफेक्ट कि आपका जो है डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक जा सकता है, स्ट्रेन जो है सिग्नल का इंक्रीज हो जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव आपका बन जाता है ये। तो इस तरीके से जो है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनता है आपका, तो उसमें जो है वेरिएशन करके किए जाते हैं। तो आपका जैसे क्वेश्चन ही पूछा आता है यहाँ पर कि जैसे मॉड्यूलेशन करते हैं हम लोग तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि एंटीना का जो साइज है आपका तो वो कम हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बिना मॉड्यूलेशन किए हुए ही अगर हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, सॉरी मतलब अगर सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें जो है एक लंबे एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब साइज जो है एंटीना का वो काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है मॉड्यूलेशन करते हैं हम लोग तो इसके एंटीना का साइज कम हो जाता है, सिग्नल का मिक्सिंग नहीं होता है, कम्युनिकेशन रेंज जो है आपका इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब जो है पूरा आपका रहता है इसके अंदर में। तो बाकी चीज़ जो है आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन पूरा जान सकते हो कोर्स के अंदर में, वहाँ पे हमने अच्छे से समझाया हुआ है इन सभी को। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को समझाना पॉसिबल तो है नहीं, कि जैसे कैरियर सिग्नल क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब जो चीज़ है आप लोग एक बार कोर्स में लो के अच्छे से आप लोग देख सकते हो। उससे जो है आपका टॉपिक्स पे क्लियरिटी हो जाएगा, तो क्वेश्चन कहीं भी घुमा फिरा के पूछे आप लोग उसको इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो जैसे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो यूज हम लोग करते हैं तो इसका एडवांटेज आपका क्या क्या है। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है कि एंटीना का साइज जो है रिड्यूस हो जाता है, तो ये तो बात सही है कि एंटीना का साइज कम हो जाता है। नो सिग्नल मिक्सिंग, मतलब सिग्नल का मिक्सिंग जो है आपका नहीं होता है, तो ये भी बात सही है। अगला आपका है कि सिग्नल का क्वालिटी जो है ये इंप्रूव हो जाती है, तो ये भी देखिए बात जो है आपका इसमें सही है कि सिग्नल का क्वांटिटी जो क्वालिटी जो होता है एक्चुअली में वो जो है आपका इसमें से इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए ऑल दी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे डी जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो बाकी जो है ये सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है और पीडीएफ में आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी जो है आपका इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इफ द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1.3 देन द मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना कि अगर मान लीजिए कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू है ना वो 1.3 है, तो इस तरीके के जो मॉड्यूलेशन है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसको जो है आपको समझना होगा। तो देखिए जब मॉड्यूलेशन किया आता है ना तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आता है, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। तो देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है तो ये एक्चुअली में एक वैल्यू आपका होता है यहाँ पे। तो ये जो है दिखाता है यहाँ पर कि जैसे कि आपका मॉड्यूलेशन जो हो रहा है ना तो वो जो है कितना डेप्थ तक हुआ है, तो यानी कि जो लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन जो है आपका वो कैरियर वेव कितना अंडरगो में हुआ है। तो इसमें से देखिए जो फैक्टर आपका होता है दैट इज म्यू, तो इसके वैल्यू पे जो है ये डिसाइड आपका किया जाता है। तो इसमें देखिए तीन कंडीशन बनते हैं, एक आपका होता है अंडर मॉड्यूलेशन, दूसरा आपका होता है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, तीसरा आपका होता है ओवर मॉड्यूलेशन। मतलब कहने का ये हो गया कि यहाँ पे देखिए जो AM/AC का जो वैल्यू जो आता है ना, मतलब इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। अगर इसके वैल्यू देखिए 1 से कम आया तो इसको बोलते हैं हम लोग अंडर मॉड्यूलेशन। और वहीं पे देखिए अगर इसके वैल्यू 1 आपका एग्जैक्ट 1 आता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल मॉड्यूलेशन बोलते हैं हम लोग। और एक आपका आता है ओवर मॉड्यूलेशन। तो इसमें देखिए इसमें जो म्यू की जो वैल्यू आपका आएगा तो वो आपका ग्रेटर देन 1 आपका आएगा। तो यहाँ पे जो है ये तीन वैल्यू आपके होते हैं जिसके बेसिस पे जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन आपके होते हैं। और बाकी देखिए ये सब क्यों होते हैं, तीन सब का जो है डिटेल में डिस्क्रिप्शन जानने के लिए जो है आप लोग पूरा पीडीएफ को अच्छे से पढ़ोगे तो ये सबको क्लियरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि बोल रहा है कि अगर वैल्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स का अगर 1.3 है तो इसको क्या बोलेंगे। तो देखिए 1 से ज़्यादा है 1.3 मतलब, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका ओवर मॉड्यूलेशन वाला होगा ये केस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ओवर मॉड्यूलेशन का आपका होगा। तो ये जो है आपका ये जो देखा जाए यहाँ पे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए अंडर मॉड्यूलेशन होने के लिए जो है तो इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। परफेक्ट यानी क्रिटिकल मॉड्यूलेशन ये जो है सिचुएशन आपका 1 के वैल्यू आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी पूछे तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। अगला देखिए दिया हुआ है कि एट वाट कंडीशन ओवर मॉड्यूलेशन अकर, मतलब कि जो है कि इस कंडीशन पे जो है ओवर मॉड्यूलेशन आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि व्हेन द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन द कैरियर एम्पलीट्यूड, व्हेन द सिग्नल एम्पलीट्यूड एंड द कैरियर एम्पलीट्यूड आर इक्वल, कि व्हेन द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू जीरो और व्हेन द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू की अगर बात करते हैं हम लोग कि ओवर मॉड्यूलेशन का, तो ओवर मॉड्यूलेशन में आपका देखिए क्या था यहाँ पे कि म्यू के जो वैल्यू आपका ये ग्रेटर देन 1 आपका आता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे इसका देखिए जो वैल्यू आपका आता है यहाँ पे
AM बाई AC करके आता है। तो देखिए AM बाई AC, ए मतलब AM जो है आपका ये कैरियर का होता है एम्पलीट्यूड, और AC जो है आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड आपका होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ओवर मॉड्यूलेशन मतलब कि म्यू का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 कब आएगा? तो जाहिर सी बात है जब इसमें इसमें देखिए जो AC का जो वैल्यू है आपका, कि जब इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है आपका मैक्सिमम हो, मतलब कि जो इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है आपका वो ज़्यादा होना चाहिए कैरियर सिग्नल का जो है वेव जो होता है उसका एम्पलीट्यूड जो होती है उसका कंपैरिजन में। तो जाहिर सी बात है इसमें आपका जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है ये ग्रेटर होना चाहिए कैरियर एम्पलीट्यूड से। तो ये वैल्यू ग्रेटर है, जाहिर सी बात है ये वैल्यू छोटा रहेगा तो आपका जो है इसमें से ज़्यादा ही आएगा इसका। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए जब सिग्नल एम्पलीट्यूड जो है इक्वल होगा तो आपका क्रिटिकल वाला हो जाएगा, और जीरो होगा तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इन एम यानी कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ डैश इज वेरीड विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ डैश। मतलब कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है ना, तो इसमें देखिए जो स्ट्रेंथ होता है ना तो उसको वेरी करते विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कैरियर और सिग्नल, मतलब कि कैरियर का जो होता है ना स्ट्रेंथ उसको वेरी करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू द सिग्नल। तो देखिए जब मॉड्यूलेशन जो होता है तो उसमें कैरियर का जो होता है ना उसका जो पैरामीटर्स होते हैं तो उसको वेरी करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल के। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए वाला जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब मॉड्यूलेशन किया आता है तो उसमें आपका जो है जो होता है ना कैरियर सिग्नल के जो पैरामीटर होते हैं उसको एक्चुअली में वेरी किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, मतलब कि जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी देखिए कैरियर सिग्नल क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होती है और मॉड्यूलेशन क्या होते हैं, तो ये सब जो चीज़ है एक बार आप लोग समझोगे तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछे तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक बार जो है अच्छे से समझना है सभी टॉपिक्स को। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू इफ द Vmax इज इक्वल टू 5.9 वोल्ट एंड द Vmin इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट। तो आपको जो है यहाँ से बताना है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा आपका, जिसमें कि Vmax 5.9 और Vmin आपका जो है 1.2 दिया हुआ है। तो देखिए एक फार्मूला आपका होता है दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसका फार्मूला आपका होता है Vmax माइनस Vmin अपॉन में Vmax प्लस Vmin। तो इसमें देखिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया था इसमें कि वैल्यू जैसे Vmax का जो दिया हुआ है आपका मैक्सिमम वोल्टेज का उसका दिया हुआ है इसमें आपका 5.9 है, तो 5.9 हमने रखा, और भी मिनिमम दिया 1.2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे देखिए यहाँ पे जो प्लस आपका हो जाएगा तो ये आपका 0.662 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन आपका जो है, ये सिंपली आपका कैलकुलेशन बेस्ड था, तो इस तरीके से रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये सब जो है आपका इसी से बन जाएगा। तो इसमें देखिए ये सब फार्मूला दिए हुए हैं यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो रहता है तो ए मैक्स मतलब कि एम्पलीट्यूड जो रहता है मैक्सिमम वोल्टेज ही एक्चुअली जो पैरामीटर उसका होता है। तो आप लोग जो इसी को रख के इसे आप लोग निकाल सकते हो। तो बाकी देखिए जो भी चीज़ है तो वो सब आपको इसी के अंदर में आपको मिल जाएंगे, आप लोग जो है इन सबको अच्छे से एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है अ टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन इन विच नो पावर इज वेस्टेड ऑन द कैरियर इज नोन एज। मतलब कि इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा टाइप है सिग्नल ट्रांसमिशन का जिसमें कि देखिए कोई भी पावर जो है आपका वेस्टेड नहीं होता है ऑन द कैरियर, मतलब कैरियर में कोई भी पावर वेस्टेज नहीं होती है। तो इसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या फिर साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल, या फिर अनसप्रेस्ड कैरियर। तो देखिए जो सिग्नल का जैसे ट्रांसमिशन जब करते हैं हम लोग तो उसमें पहले मॉड्यूलेशन आपका किया जाता है। तो देखिए मॉड्यूलेशन जो आपका होता है ना तो उसमें जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें से जो है आपके और भी जो प्रोसेस होते हैं जैसे कि आपका हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो उसमें से आपका एक होता है सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, मतलब साइड बैंड मॉड्यूलेशन जो आपका रहता है तो उसमें जो है साइड बैंड जो होता है ना उनका मॉड्यूलेशन किया जाता है। तो साइड बैंड एक्चुअली होते क्या है, तो देखिए जो आपका मॉडल जो आपका सिग्नल जो रहता है ना तो उसमें से एक हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, एक लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, और जो है आपका उसमें से कैरियर भी होते हैं। तो उसमें से जो साइड बैंड है मतलब कि कोई भी आपका साइड बैंड, अपर साइड बैंड का मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी, और लोअर साइड बैंड कि लोअर फ्रिक्वेंसी वाला जो पोर्शन होता है तो उन सब का जो है मॉड्यूलेशन किया जाता है।
तो एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपका एक डीएसबी एससी सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे कि डबल साइड बैंड, इसमें फुल कैरियर के साथ में है। तो इसमें देखिए लोअर साइड बैंड आपका जो है ये वाला हो गया है, अपर साइड बैंड ये वाला मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाला हो गया। तो इस तरीके से इनका जो है मॉड्यूलेशन किया जाता है। अब डिपेंड करता है यहाँ पर कि उसमें क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए अपर साइड बैंड का सिर्फ होता है तो उसमें जो है आपका हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, अगर लोअर का आता है तो लोअर वाला कोई भी मतलब हो सकता है यहाँ पर आपका। और इसके बाद जो है जब मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें ये ऐड किया जाता है कि जैसे उसमें आपका अपर साइड बैंड है और साथ में जो है कैरियर है कि नहीं है, वो एब्सेंट है क्या आपका, और उसमें से जो है आपका लिया हुआ है एक कंपोनेंट केवल, तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट नाम से। तो उसमें एक होता है डबल साइड बैंड फोर कैरियर सिस्टम, मतलब कि इसमें डबल साइड बैंड मतलब कि लोअर अपर दोनों रहेगा और कैरियर भी इसमें आपका साथ में रहेगा। और एक आपका होता है यहाँ पे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, मतलब कि उसमें कैरियर जो है आपका सप्रेस्ड रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, कैरियर जो था इसमें आपका सप्रेस हो चुका है। तो इसमें डबल साइड बैंड मतलब कि लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड दोनों है। और एक आपका होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वाला, मतलब कि इसमें से जो है कैरियर भी सप्रेस रहेगा और इसमें से जो है कोई एक साइड बैंड मतलब कि आपका या तो लोअर या फिर हायर जो है वो भी आपका सप्रेस किया हुआ रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि वो कौन सा क्या है। तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। तो देखिए इन सब का जो है अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, तो ये सब क्या क्या होते हैं तो ये सब आपको एक बार समझना पड़ेगा। ये सब जो है आप लोग एक बार समझोगे तो उसके बाद क्लियरिटी आपका हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग डबल साइड बैंड की बात करते हैं फुल कैरियर का, और एक सिंगल कैरियर मतलब सप्रेस्ड कैरियर का, और साथ में आपका सिंगल साइड बैंड का। तो इन सब का कंपैरिजन भी दिया हुआ है बैंडविड्थ इसका, जैसे कि 2 FM होता है, इसका 2 FM हो गया और इसका जो FM आपका हो गया। और पावर की बात करते हैं हम लोग इसमें से, तब देखोगे कि पावर कैलकुलेशन की अगर बात करें तो कंजप्शन आपका जैसे डबल साइड बैंड फुल कैरियर में ज़्यादा आपका होता है, मॉडरेट पावर कंजप्शन डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में आपका होता है। और सिंगल साइड में सप्रेस्ड कैरियर की बात करते हैं इसमें लिस्ट पावर का कंजप्शन होता है। तो क्यों होता है तो ये सब फॉर्मूले से आपका निकल के आता है। तो आप जो है यहाँ से पूरा देख सकते हो, इससे आपको क्लियरिटी जो है आपको हो जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे दिया हुआ है कि द टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन इन विच नो पावर इज वेस्टेड ऑन द कैरियर इज नोन एज, मतलब कि जिसमें जो है आपका नो पावर जो है वेस्ट होगा, मतलब पावर का जो वेस्टेज नहीं होता है कैरियर के रूप में, तो जाहिर सी बात है वो आपका जो है सप्रेस्ड कैरियर वाला ही होगा आपका, वो चाहे कोई भी हो, डबल हो या फिर सिंगल वाला हो। तो इस तरीके से देखिए अगर देखा जाए ना तो इसमें देखिए आपका जो है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो आपका होता नहीं है, इसमें साइड बैंड रहेगा। लेकिन इसमें बोला एक सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल, तो जाहिर सी बात है वो चाहे आपका डबल साइड बैंड वाला रहे या सिंगल साइड बैंड रहे, लेकिन सप्रेस्ड कैरियर है तो उसमें जो है पावर का आपका वेस्टेज नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे यही ऑप्शन में दिया हुआ है साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल, तो ये जो है आपका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा, और अगर आपको देखिए क्लियरिटी नहीं भी हुआ होगा तो आपको एक बार समझना पड़ेगा, ऐसे देखिए जो है समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही जो है आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। बाकी जो है सारा कंप्लीट आपको जो है ये सारा चीज़ आपको जो है कोर्स के अंदर में मिल जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ एसएसबी ओवर डीएसबी, मतलब कि इसमें से जो है एडवांटेज क्या है किसका, एसएसबी का बोल रहा है ओवर डीएसबी का। तो यहाँ पे देखिए एसएसबी का मतलब होता है सिंगल साइड बैंड, और डीएसबी का आपका यहाँ पे है डबल साइड बैंड। तो इनमें एडवांटेजेस क्या है, तो देखिए पहले आपको समझना होगा कि जैसे एसएसबी जो है आपका सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर वाला होता है, तो इसमें आपका केवल देखिए एक ही साइड बैंड रहेगा, या तो अपर या तो लोअर कोई भी। तो यहाँ पे सिंस अपर है लोअर आपका नहीं है, लेकिन डबल साइड बैंड में आपका क्या होगा दोनों ही रहेगा, अपर साइड बैंड भी और दूसरा लोअर साइड बैंड भी आपका रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे ना तो आपको क्लियरिटी आपका हो जाएगा कि जैसे स्पेक्ट्रम का देखा जाए, मतलब जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो होगा आपका, तो जाहिर सी बात है डबल साइड बैंड में क्योंकि देखिए अपर लोअर दोनों होते हैं तो इसमें आपका ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा स्पेक्ट्रम का। लेकिन वहीं पे अगर एसएसबी की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है केवल एक ही कंपोनेंट आपका है, तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा कि स्पेक्ट्रम की जो ज़रूरत है आपका वो कम ही होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या होगा एसएसबी का एडवांटेज कि इसमें जो स्पेक्ट्रम स्पेस है तो आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो यही जो है इसका एडवांटेज है। तो इस तरीके से बी आपका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी देखिए बोल रहा है कि नो चेंज इन स्पेक्ट्रम, तो देखिए स्पेक्ट्रम में चेंज तो आपका होता ही है, तो ये तो नहीं होगा। कैरियर इज सप्रेस, देखिए कैरियर तो दोनों में ही सप्रेस होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा आपने लिया हुआ है। लेकिन अगर सिंगल साइड बैंड है तो उसमें जाहिर सी बात है कैरियर सप्रेस तो होता ही है, लेकिन डबल साइड बैंड ये चीज़ हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका सप्रेस्ड कैरियर के साथ में भी होता है और बिना
सप्रेशन के भी होता है। तो इस तरीके से ये भी नहीं हम कह सकते, पावर इज नॉट वेस्टेड ऑन द कैरियर, ये भी हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो है आपका ये करेक्ट आंसर इसका ये क्यों, मेन एडवांटेज इसका तो यही है एक्चुअली में। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा यहाँ पे कि स्पेक्ट्रम जो है रिड्यूस हो जाता है आपका। और बाकी देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट आपका दिया भी है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो देखिए चाहे डीएसबी एससी हो या डीएसबी एफसी हो, इन सब में बैंड 2 FM होता है और इसका जो है ओनली FM होता है। तो आप देख रहे हो जाहिर सी बात है इसमें जो है आपका आधा यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो है आपका रिड्यूस हो रहा है, और वहीं पे पावर कंजप्शन भी इसमें कम इसमें ज़्यादा है। तो आप कंपैरिजन भी पूरा देख सकते हो, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो एक बार देखिए आपको समझना होगा अच्छे से, इसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे आप लोग उसको इजिली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है इसमें कि व्हाट इज यूज टू जनरेट अ डीएसबी सिग्नल। तो इसमें से जो है क्या यूज होता है डीएसबी सिग्नल को जनरेट करने के लिए। तो देखिए डीएसबी सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो है ना, तो जो देखिए टेक्निक यूज करते हैं तो है आपका बैलेंस मॉडुलेटर का। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। बैलेंस मॉडुलेटर जो है आपका, तो ये एक स्पेशल सर्किट रहता है जो कि आपका डीएसबी या फिर जो डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल को ये प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो है समवट डिफरेंस करके ये सब होते हैं यहाँ पे। तो बाकी जो है आप यहाँ पे और देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि जो एम डीमॉडुलेटर सर्किट जो होते हैं तो इसमें आपका क्या क्या होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसमें इन्वेलप डिटेक्टर आपका एक होता है, या एक दूसरा आपका प्रोडक्ट डिटेक्टर आपका होता है, तीसरा आपको होता है स्क्वायर डीमॉडुलेटर होता है। तो ये डीमॉडुलेटिंग सर्किट है आपका एक्चुअली में। और मॉडुलेटिंग सर्किट की बात करते हैं जो कि ट्रांसमीटर इन पे आपके होते हैं, तो उसमें आपका एक होता है स्क्वायर मॉडुलेटर और दूसरा आपका होता है बैलेंस मॉडुलेटर। तो ये सब जो चीज़ है यहाँ पे आपका दिया हुआ है जो ये मॉडुलेशन टेक्निक्स में यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है कि मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन के लिए कौन कौन सर्किट होते हैं, तो ये सब जो है आपका दिया हुआ है। तो डीएसबी के लिए भी देखिए बैलेंस मॉडुलेटर का यूज़ किया था। तो इस तरीके से ऑप्शन है आपका यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि व्हाट इज द सर्किट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द एम कॉल्ड। तो इसमें से देखिए सर्किट को हम क्या बोलते हैं जो कि एम को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना अब देख सकते हो दिया हुआ मॉडुलेटर ट्रांसमीटर रिसीवर है डुप्लेक्सर। तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूस करना है तो मॉडुलेटर ही आपका यूज होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सर्किट जो प्रोड्यूस करने के लिए एम प्रोड्यूस करने के लिए होता है तो मॉडुलेटर आपका रहता है, जिसमें कि देखिए 2 इनपुट होते हैं, कैरियर और एक आपका मॉडुलेटिंग सिग्नल रहेगा, और जो रिजल्टेंट आउटपुट जो मिलेगा आपको तो वह मॉडुलेटेड सिग्नल रहेगा। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएंगे ये सारे चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट्स है, तो वो सभी जो चीज़ है हमने पीडीएफ के अंदर में रखा हुआ है। और एक बार देखिए माना जाए ना तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोग कितना भी रट लो उससे काम आपका नहीं चलने वाला है। आपको जो है ओवरऑल अच्छे से तैयारी करना ही होगा एक बार स्टडी करके। तो हमने जो है कोर्स में पूरा अच्छे से समझाया, आप लोग वहाँ से इनरोल्ड होकर अपना तैयारी कर सकते हो अच्छे से बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि वेस्टिजियल साइड बैंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन। तो जो वेस्टिजियल साइड बैंड जो है ना, तो ये मोस्ट कॉमनली किस में यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये जो है आपको याद ही रखना होगा कि जैसे जो वीएसबी जो है ना टेक्निक जो है आपका, तो ये जो है टेलीविजन सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि टेलीविजन जो ट्रांसमिशन जो होता है तो उसके लिए बेसिकली जो है आपका यूज़ होता है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन देखिए ये क्या होता है, तो ये जो है आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि जैसे कि देखिए जो वीएसबी मॉड्यूलेशन है ना, तो वीएसबी मॉड्यूलेशन के अंदर में देखिए होता क्या है कि इसमें जो है आपका एक तरीके से क्या होगा यहाँ पर कि इसमें कोई आपका जो है एक यूएसबी का पार्ट रहेगा पूरा इसमें, और कुछ पार्ट जो है एलएसबी का भी रहेगा। मतलब वेस्टिज होता है, दोनों के पार्ट लिए जाता है यहाँ पे। मतलब एक पूरा पार्ट रहेगा और दूसरा जो है सेकेंड पार्ट का कुछ हिस्सा उसका जो लिया जाता है, मतलब उसको वेस्टिज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यूएसबी का फुल फॉर्म भी होता है आपका वेस्टिजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे जो लॉस होते थे, अगर हम लोग एक कोई कंपोनेंट लेते थे ना तो उसमें देखिए क्या होता था कि लॉस होता था। तो उसी को ओवरकम करने के लिए जो है ये वीएसबी टेक्निक लाया गया था, जिसमें कि कुछ पार्ट जो है आपका एक कंपोनेंट का लिया जाएगा और एक पूरा फुल पार्ट लिया जाएगा एक दूसरे कंपोनेंट का। तो इस तरीके से दोनों का ये वेस्टेज रहता है यहाँ पे। तो इसका एडवांटेज देखिए क्या होता है कि इसमें जो लॉस जो होते थे एसएसबी में वो आपका इसमें नहीं होता है, तो ये रिड्यूस हो जाता है इसमें। तो इसका एडवांटेज आप पूरा देख सकते हो कि हाईली एफिशिएंट होता है, बैंडविड्थ में रिडक्शन होता है, फिल्टर डिजाइन जो है इजी हो जाता है इसके चलते। बाकी इसमें जो है आप और भी आप देख सकते हो यहाँ पे।
और भी इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं तो आप ये पूरा देख सकते हो, दिया हुआ है। मोस्टली इसका टेलीविज़न सिग्नल्स के लिए ही यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो है पूरा कंप्लीट आपका इसमें मिल जाएंगे आपको। और बाकी देखिए जितने भी एम टेक्निक्स होते हैं तो उन सब का यहाँ पे ओवरऑल क्लास दिया हुआ है, और टेक्निक्स का यहाँ पे कंपैरिजन भी, तो इस सबको देख के आप लोग बता सकते हो इजीली। तो यहाँ पे जो है टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए आपका होगा, तो उसी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वीएसबी मॉड्यूलेशन इज टर्म्ड एज। तो जो वीएसबी मॉड्यूलेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे वीएसबी का मतलब होता है आपका वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो आपका कितना भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जो थियोरेटिकल पोर्शन भी क्लियरिटी होना चाहिए। उसके बाद थ्योरी जब आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है स्टडी आप लोग कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से देखिए आगे भी जो है सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। तो बाकी जो है आप लोग स्टडी करते रहो। पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और साथ में जो है वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया हुआ है कोर्स के अंदर में। तो आप लोग उससे जो है अपना अच्छे से तैयारी आप